अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग नंबर 5 जिसके अंदर हम बात करेंगे वन मील अ डे के बारे में। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर तो मैंने बेशबहा वीडियोस बना दी हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग बूट कट तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं ना वो सारी आ जाएंगी और वो काफ़ी पसंद की भी हैं आप लोगों ने। तो अब इस जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं करती हूँ इसके अंदर मैं 2 मील्स अ डे लेती हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे वन मील अ डे के बारे में। A video on the 23 benefits of OMAD, one meal a day diet, which is not really a diet, it's a kind of a type of intermittent fasting where you're going 23 hours of fasting and 1 hour of eating. अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को डॉक्टर बर्ग का एक फुटेज दिखाया जिसके अंदर वो वन मील अ डे के एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो भी लीव कर दूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं लिटरली ये नहीं चाहती कि कोई भी मुझे ये आके कहे कि मैं अनहेल्दी चीज़ें प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ के बारे में बात करती हूँ इसकी साइंटिफिक बैकिंग होती है। और एक और चीज़ है कि हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है और डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, लेकिन फास्टिंग जो है वो मेडिकली प्रूवन है कि वो हर तरीके से आपकी हेल्प कर रही होती है। तो आज हम बात करें वन मील अ डे के बारे में। ये सारे मेथड्स इसके लिखे हुए हैं कि आपने वन मील अ डे कैसे करना है। अब ये देखें, ये फास्टिंग विंडो है पूरी, उसमें एक चंक जो है वो ओमैद का है। अब ओमैद में है ये कि आपने 23 आवर्स का फास्ट रखना है और 1 घंटे की आपकी ईटिंग विंडो होती है। मतलब आप सिर्फ दिन में 1 घंटा आप खा सकते हो और बाकी 23 घंटे आपने जो है वो रोज़ा रखना है। रोज़ा मतलब वो वाला रोज़ा जिसके अंदर आप पानी पी सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, आप लेमन वाटर पी सकते हैं, आप एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक टी भी पी सकते हैं। आई डोंट नो कि मेरे माइंड में ये कहाँ से ख़्याल आया, लेकिन आई थॉट कि लेट्स ट्राई। आप लोगों के सामने मैं ट्राई करती हूँ कि ओमैद जो है उसका मेरा एक्सपीरियंस किस तरह से रहा हुआ है। मैंने पहले भी इसको ट्राई किया हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ कि मुझे इसमें क्या मसला देखने को मिला था। तो सबसे पहले तो मैंने जो रोज़ा खोला था उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी कि मैंने एक बोल जो है वो फ्रूट चाट ले लिया था। उसके अलावा आपको पता है बहुत सारी फ्राइड चीज़ें बनी हुई होती हैं, और उम्मीद में ये होता है कि आपने जो 1 घंटे की ईटिंग विंडो है ना उसके अंदर आप ने चूज़ करना है कि आपने क्या खाना है। आपने अगर मतलब 600 to 700 कैलोरीज़ भी आप ले लें तो वो ज़बरदस्त है, लेकिन आप 1200 कैलोरीज़ भी ले सकते हैं। जितनी आपको भूख लगी हुई एक टाइम पे आप जितना खा सकते हैं उतना आप खा सकते हैं। तो रोज़ा जो है वो मैंने खोला था। यहाँ पे ये जो शरबत है ना, वो मैंने आज क्या किया था कि मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, शक्कर भी नहीं डाली थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नींबू डाला था और उसके अंदर नमक डाल के मैंने ये पानी बना लिया था, और एक खजूर के साथ मैंने रोज़ा खोला था। उसके बाद फिर मैंने पानी पी लिया था और फ्रूट चाट खा ली थी, एंड दैट्स इट। ये मेरी सिंपल सी इफ्तारी थी। अब इफ्तारी मैंने इसलिए भी इतनी सिंपल रखी थी क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पानी पी लूँ या ज़्यादा कुछ खा लूँ ना, स्नैकिंग वगैरह ज़्यादा कर लूँ, तो फिर मुझसे डिनर नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। लेकिन मुझे प्रॉपर जो है वो डिनर करना था, इसकी वजह से मैंने इफ्तारी बहुत लाइट की थी, बल्कि फ्रूट चाट खा के भी मुझे काफ़ी ब्लोटिंग फील हो रही होती है। अच्छा जी, मेन कोर्स के अंदर हमारे घर आज बनी हुई थी बिरयानी, और साथ में बने हुए थे कटलर्स, और साथ बने हुए थे दही भल्ले या दही पल्ले। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों ने बताया नहीं, और उस वीडियो में मैंने पूछा भी था, किसी ने मुझे नहीं बताया कि आप दही बड़े कहते हो, दही भल्ले कहते हो या दही पल्लियाँ कहते हो। एनीवेज़, यहाँ पे जो है वो मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, मतलब स्मॉल क्या, ठीक है, नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर बिरयानी ले ली है। साथ मैंने जो है वो थोड़े से दही भल्ले ले लिए हैं, और साथ मैंने एक कटलेट ले लिया है। तो ये इतनी मज़ेदार बिरयानी बनी हुई थी ना, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। सो मैंने इसको एंजॉय किया प्रॉपर तरीके से। आई थिंक ये जो पूरा मेरा मील हो जाता है ना इसकी, और ये एक तो मैंने ये डिनर ले लिया था और उसके बाद फिर मैंने 1 कप चाय भी पी थी। अच्छा, इसका सीन ये है कि आपने 24 आवर्स नहीं कुछ खाना और सिर्फ 1 घंटा आप खा सकते हो। यानी ये मील के बाद मैं सहरी में भी कुछ नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे 24 घंटे का फास्ट अपना पूरा करना था। अब कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रेजी लगेगा, लेकिन इसके पीछे इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स मुझे क्या, और वो फ़ौरन देखने को मिलते हैं। मतलब फ़ौरन जैसे अगर आपने आज शुरू किया है ना, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आज ही आपको नज़र आएगा, और वो इतना माइनर सा होता है कि मैं आपको मतलब अगले फुटेज में बताती हूँ कि क्या होता है वो। खैर, यहाँ पे आई एम एन्जॉइंग माई बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, पत्नी एक वो कुछ वो टाइम होता है ना जिस दिन बिरयानी बहुत मज़े की बन जाती है एक्सीडेंटली। तो आज के दिन जो है वो बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी। आई एन्जॉयड माई मील, और उसके बाद फिर मैंने पी ली थी 1 कप चाय। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप जो है वो ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं। ओमैद या ओमाद या जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, ओमैद कहते हैं वैसे ज़्यादातर लोग ना।
तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। इसके अलावा पानी की क्वांटिटी आपने ठीक रखनी है, मतलब जो 8 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो है उसके अंदर सिर्फ आप पानी ज़्यादा पिएँ। और लेमन वाटर भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप ये ग्रीन टी जो है इसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जो ग्रीन टी होती है ना या जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो आपके वेट लॉस के प्रोसेस में इतना एड करती है ना आपको, अगर आप प्रॉपर तरीके से वेट लूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है। इसके अलावा इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं यार, अब मैं क्या आप लोगों को गिनवाऊँ। मुझे लगता है कि हम सबको पता होता है कि इसके जो ये चीज़ें हैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन हम ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि शायद हम अपनी जो लाइफस्टाइल है ना उसके अंदर इतने कंफर्टेबल हुए होते हैं कि हम नई चीज़ कोई ट्राई ही नहीं करना चाहते। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ग्रीन टी ये है रूट्स एंड हर्ब्स की तरफ से आई थी मुझे। ये इसकी जिंक्सिंग इन्फ्यूज्ड ग्रीन टी है, और इस पानी गर्म करके इसके अंदर जो है वो उसको अपनी थोड़ी देर के लिए ब्रू करना है। आपने 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप अगर लेमन डालना चाहते हैं लेमन डाल दें, ऐसे पीना चाहते हैं ऐसे पी लें, अगर ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहते हैं ब्लैक कॉफ़ी पी लें। मैंने बहरहाल जो है वो 1 घंटे के अंदर ही सारा खाना खा के गल ही मुका दी थी मैंने साथ दूध वाली चाय पी थी, और उसके बाद फिर मैं मतलब थ्रू आउट द डे जो है वो पानी पीती रही हूँ, मतलब सहरी तक जो है वो मैं जाग तो खैर मैं नहीं रही होती, मैं सो जाती हूँ, लेकिन ये था कि मुझे कि मैं पानी जो है ना वो उसका इंटेक सही रखूँ, क्योंकि मेरी स्किन मैंने आपको बताया ना पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा कि पानी जो है ना उसकी मुझे लगता है कि मैं पानी बहुत कम पी रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत अजीब सी हो रही है, डिहाइड्रेटेड, ड्राई, लाइफलेस, अजीब सी स्किन हो रही है मेरी। सो प्लीज़ 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 अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो पानी आप गिन के पिएँ। एक बड़ा सा मग्गा अपने पास रख लें या बोतल रख लें अपने पास, और पानी जो है वो गिन के पिएँ, ताकि आपको पता हो कि आप पानी का इंटेक आपका ठीक जा रहा है। और जब मेरा तो बहुत ही ख़राब जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पी लूँ फिर भी, और पानी पी लूँ ना फिर मुझसे कुछ खाया नहीं जाता है, इस वजह से मैं सोचती हूँ यार कुछ खा लेती हूँ, क्या पानी पीना है अब। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है उमैद के साथ। मुझे जो है ना राइट अवे सर में दर्द शुरू हो गई थी। मतलब जैसे मैंने इफ्तारी की है और 1 घंटे बाद मैंने खाना खा लिया, और उसके बाद मुझे पता था कि मैंने कुछ नहीं खाना, मेरे सर में इतनी दर्द शुरू हो गई थी। और उसके बाद मुझे सहरी में मैंने कुछ नहीं खाया था, तो इस वजह से दोपहर के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रही थी, और मेरे अंदर एनर्जी लेवल बहुत लो था। एक ये मुझे साइड इफ़ेक्ट इसका फ़ील हुआ है। इसके अलावा मुझे भूख जो है, मतलब जब आप वो मैद करते हो या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो ना, तो शुरू का 1 हफ़्ता आपको बहुत भूख लगती है। तो मुझे कॉन्स्टेंटली भूख लग रही थी, और मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे भूख लगी हुई है और मेरा एनर्जी लेवल डाउन है और मेरे सर में दर्द हो रही है। तो वो भूख की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्या ये मैं दोबारा करूँगी? तो मेरा जो आंसर है ना वो होगा कि मैंने इसको पहले भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन मुझे ये सूट नहीं करती। 1 मील अ डे मुझे सूट नहीं करती। आई एम मोर कंफर्टेबल विद 2 मील्स अ डे। एक दिन के अंदर 2 मील्स मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हैं, और उससे ज़्यादा जल्दी मेरा वेट लूज़ होता है अगर मैं करना चाह रही हूँ तो। अभी आजकल तो मैं मेंटेनेंस पे हूँ, तो मैं डाइट जो है वो उस तरह से नहीं कर रही होती। सिर्फ मेंटेनेंस वाली एक डाइट होती है, आपने सिर्फ अपना वेट को मेंटेन करना है। तो बस जो है वो मैं वही कर रही हूँ, और अगर मुझे वेट लूज़ करना होता है तो फिर मैं 2 मील्स अ डे ले लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम भी 1 मील अ डे से वेट लूज़ करने की कोशिश की थी, तो मुझे वो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल लगी थी। मेरी बॉडी को शायद यूज़ टू होने में मतलब थोड़ा टाइम लगता, लेकिन मैंने फिर छोड़ दी थी। वैसे मैंने 1 हफ़्ता की थी, उसके बाद मैंने नहीं की, प्लस मेरा वेट उस तरह से नहीं गिर रहा था। जब मैं वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही थी ना तब की बात है ये। सो बस ये मेरा एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग लीव कर सकते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस पे आपने नहीं रहना। अगर आप लोग वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल, मैं आपको इनकरेज करूँगी कि आप 3 से 4 दिन ये करके देख लें, लेकिन मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ ही बता दिए हैं कि आपके सर में दर्द होगी, आपकी एनर्जी लेवल लो रहेगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। लेकिन आप बस इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहें, माइंड प्रिपेयर करके फिर आपने ये करना है। हो सकता है कि आपको ना हो, लेकिन मोस्टली लोगों के साथ ये होता ही होता है। ये मेरा बर्थडे का फुटेज था, तो ये बस मैंने यूज़ कर लिया वीडियो थोड़ी लंबी करने के लिए, क्योंकि अभी और कोई मेरे पास फुटेज नहीं है। सो कोई भी अगर आपके माइंड में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।